हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास पीसीएम। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी के एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 18 तक के सलूशन को सिंपल प्रोसेस से देखेंगे। इसके लिए दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैपिटल आई, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए, इसके बाद में ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए के द्वारा, इसके बाद में ए क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए के द्वारा। इनको पहले हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। ये सभी प्रोडक्ट्स मैट्रिक्स प्रोसेस से सॉल्व किया जाता है। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें एक बात आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सॉल्व करने से पहले ए स्क्वायर ए के पावर 3 इंटू ए के पावर -1 मतलब ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। सेकंड में आप जान लें ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स इक्वल टू मैट्रिक्स ए होता है। थर्ड में हम आपको बताना चाहते हैं कि मैट्रिक्स ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसके बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स होता है। इन सभी बातों का यूटिलाइजेशन करते हुए हम आगे के क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे, उसमें हम इन सभी बातों को यूटिलाइज करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू एलिमेंट 3 1 -1 2 सो दैट ए स्क्वायर -5a + 7i इक्वल टू 0, हेंस फाइंड ए इनवर्स बाय मैट्रिक्स प्रोसेस। चलिए इसके लिए अभी हम आपको बताए थे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन सबसे पहले हम ये a के पावर 2 फाइंड करेंगे। एक तो गिवन ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको ये ऑर्डर 2 के लिए पता ही है। तो ए स्क्वायर की जहाँ तक बात है वह मैट्रिक्स प्रोसेस से सॉल्व करने में हम जानते हैं a इंटू ए अप्लाई करते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, तो ए ये चीज़ दिखाई दे रहा है, इस ए को लिख लेते हैं और यहाँ से ए को फिर से अटेंड कर लेते हैं और ये इंटू हो गया। इंटू करने में मैट्रिक्स प्रोसेस को अप्लाई करने में हम आपको पहले बता चुके हैं कि R1 को पहले C1 से एक एक एलिमेंट करके मल्टीप्लाई करके जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद R1 को C2 से अप्लाई कैसे करेंगे ये सब बातें आपको एक एक करके दिखाई पड़ेगा। जरा ध्यान से देखिए, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जरा ध्यान दें। 3 3 जा 9 और 1 इंटू -1 तो 9 -1 ये आपको दिखाई दे रहा है। फिर से 3 इंटू 1 3 होगा और +2 ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से इधर आगे बढ़ते हैं, इसको नीचे लगते हैं और ये चीज़ जैसे यहाँ पर जरा देखिए, इसको ऐसे आगे क्यों बढ़ते हैं, ऐसे आगे क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए -3 -2 -5 लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर -1 इंटू 1 -1 मिलेगा, +2 2 या 4 तो -1 + 4 इक्वल टू हमें क्या मिला, 9 -1 इक्वल टू ये 8 मिला, 3 + 2 ये 5 मिल गया, -3 -2 -5 मिल गया, -1 + 4 इक्वल टू ये 3 मिल गया। इस प्रकार से हमें ए स्क्वायर वैल्यू मिल गया। अब इसके बाद में हम LHS को अटेंड करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू को हम इस जगह पर अटेंड कर लेंगे। ए स्क्वायर के वैल्यू को ये चीज़ देख लीजिए ध्यान से। और जहाँ तक 5a की बात है, -5a ए एलिमेंट यहाँ से उठा करके रख दिया गया और ऑर्डर 2 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लिख लिए और 7 इंटू आई अटेंड करना है। इसके बाद क्या करना होता है जरा इसको भी देख लीजिए, ये 8 मिल गया और इसके बाद में फर्स्ट एलिमेंट की जहाँ तक बात है उसको इसमें जरा देखिए, -5 इंटू 3 तो -15 मिल गया यहाँ पर। ठीक, अब आगे बढ़ जाइए, 7 इंटू उसी पोजिशन पर 1 ये 7 मिल गया। इसी प्रकार से जरा इसको देख लें, यहाँ पर ये 5 दिखाई दे रहा है और इस जगह पर देख लीजिए 5 इंटू 1 5 माइनस की वजह से -5 मिला और +7 इंटू 0 ये 0 मिल गया। इसी प्रकार से इस एलिमेंट को मिलाते हुए ऐड करते हुए चले जाएं तो हमें मिलेगा कि 0 मैट्रिक्स मिला ऑर्डर 2 के लिए। 0 मैट्रिक्स को हम 0 लिख देते हैं। इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन हमने अटेंड कर लिए, 0 आंसर आ गया। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड पार्ट फर्स्ट के लिए। अब हम पार्ट 7 के तरफ चलते हैं। पार्ट 7 के लिए नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट पेज में क्या चल रहा है, सेकंड पार्ट, टू फाइंड ए इनवर्स।
तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट गिवन है ऑर्डर 2 में 3 1 -1 2, तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 2 जा 6 और बीच में निगेटिव आता है, एक और निगेटिव -1 × 1 -1 होगा, मिलकर के +1, 6 + 1 ये 7 मिल गया, जो कि 0 नहीं है। इस प्रकार से यह यानी कि डिटर्मिनेंट 0 न होना शो करता है कि इनवर्स फाइंड आउट हो सकता है। ठीक, अब इनवर्स फाइंड आउट हो सकता है तो अब क्या करते हैं, गिवन, तभी तो हमने लिख दिया। नाउ वी हैव गिवन a² - 5a + 7i = 0 पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। क्या करेंगे, इसी में हम ए इनवर्स सभी में इंटू करते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख दिए, a के पावर -1 इंटू ए इनवर्स -5a इंटू ए इनवर्स, ये प्लस है तो प्लस आ गया, 7 आ रहा है तो 7 लिख दिए, i दिख रहा है तो i लिख लिए, और चूंकि सब में ए इनवर्स मल्टीप्लाई किए हैं तो EH दिखाई दे रहा है, ए इनवर्स 0 में ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिल जाएगा। अब इसमें अभी हम बताए थे कि a² इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए मिलता है, और यहाँ पर -5 अभी बताए थे कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I मिल गया, प्लस ये प्लस यहाँ आ गया, I इंटू ए इनवर्स अभी बताए थे आपको कि ए इनवर्स मिलेगा, ए इनवर्स लिख दिया। अब हमें ये वाला 7a इनवर्स यहीं रोक दीजिए, इक्वल टू क्या होगा, -5i को उस पार ले जाओ +5i होगा, और प्लस a को उस पार ले जाओ तो -a मिल जाएगा। तो 5i - a इक्वल टू क्या हो गया, 7a इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अप्लाई कर लीजिए ऑर्डर 2 के लिए। ये i इस तरह से 1 हो गया, अदर एलिमेंट 0 लिख दिए, माइनस साइन अटेंड करते हुए मैट्रिक्स ए इज गिवन, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको लिख दीजिए, एलिमेंट उसका है 3 1 -1 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इस जगह पर देखिए क्या है, 1 × 5 मिल गया यहाँ पर। इसके बाद में उसी पोजीशन पर देख लीजिए -3 दिख रहा है उसी पोजीशन पर, तो -3 ले लिए। अब ये सेकंड इस जगह पर और इस जगह पर देख लीजिए, 5 × 0 ये 0 मिल गया यहाँ पर, माइनस है तो माइनस दिख रहा है, -1 तो -1 लिख दिया यहाँ पर। इसी प्रकार से 5 × 0 0 हो जाएगा, माइनस +1 होगा, 0 + 1 मिल गया। आगे फिर से देख लीजिए इस पोजीशन पर 5 × 1 यहाँ पर 5 मिल गया, और आगे जरा देख लीजिए -2 इस जगह पर -2। अब इसका कैलकुलेशन 7a इनवर्स इक्वल टू मिला 5 - 3 2 0 - 1 -1 1 0 + 1 ये 1 मिल गया, 5 - 2 ये 3 मिल गया, 7a इनवर्स इक्वल टू ये आपको मैट्रिक्स मिल गया। अब 7 से डिवाइड कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा a इनवर्स इक्वल टू 1/7, और ये मैट्रिक्स ऊपर से एज इट इज नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, फॉर द मैट्रिक्स कैपिटल A ऑर्डर 2 के लिए एलिमेंट है 3 2 1 1, फाइंड द नंबर्स A and B सच दैट A² प्लस स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल I इक्वल टू 0। तो इस तरह से इतना इक्वल टू 0 अटेंड करते हुए हमें स्मॉल a और स्मॉल b को फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले, चूंकि हमें a² पहले फाइंड करना है तो a² को ही हम फाइंड कर लेते हैं। तो a² इक्वल टू आपको बताए थे a इंटू a मैट्रिक्स होता है, तो इसके लिए हमने a और फिर से a लिख करके ऊपर से क्वेश्चन से नोट करके और बीच में इंटू साइन लगा करके, और जिस प्रकार से मैट्रिक्स प्रोसेस से मल्टीप्लिकेशन होता है वह मल्टीप्लिकेशन आप सिस्टमेटिक ढंग से देखेंगे। पहले इधर की ओर बढ़ते हैं, फिर इधर की ओर बढ़ते हुए मल्टीप्लाई करते हैं, यही आपको देखना है। हाँ देखिए 3 3 9 और प्लस 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 प्लस ये 2। फिर से आगे बढ़ते हैं, इसमें ऐसे इस तरह से इंटू करेंगे, 3 2 6 प्लस 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस ये 2 मिल गया। फिर से अब हम चलेंगे इधर से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 3 और प्लस 1, यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 1। फिर से आगे कैसे इस तरह से बढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा 2 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 1।
9 + 2 ये 11 मिल गया, 6 + 2 ये 8 मिल गया, 3 + 1 ये 4 मिल गया, 2 + 1 3 मिल गया। हाँ, ऑलरेडी वी हैव टू गिवन दिया हुआ है a² प्लस स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b i = 0। तो जो गिवन है उसको एज इट इज ये वैल्यू ऊपर से देखते हुए नोट करते हुए हम लिखेंगे। कैसे, जरा देखिए, a² के वैल्यू अभी फाइंड किए थे, वो पहले इसको नोट कर लें। हाँ, 11 8 4 3 11 8 ये 4 और यहाँ पर मिल गया 3, और कैपिटल A के लिए 3 2 1 1 3 ये 2 1 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 के लिए 1 0 0 1 होता ही है, और 0 मैट्रिक्स के लिए 0 0 0 0 ऑर्डर 2 के फॉर्म में हमने नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए जरा, उसी पोजीशन पर एलिमेंट को ऐड करते चले जाइए, जोड़ते चले जाइए, तो हमें मिलेगा ये 11 है, यहाँ पर 11 लिख दीजिए। हाँ, तो 11 मिल गया, और उसी पोजीशन पर यहाँ पर देख लीजिए a × 3, उसी पोजीशन पर 3a मिल गया, उसी पोजीशन पर 1 × b प्लस b मिल गया, उसी पोजीशन पर यहाँ पर 0 मिल गया। अब इस पोजीशन को देख लें, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 8 मिल गया, उसी पोजीशन पर 2a मिल गया, उसी पोजीशन पर b × 0 0 मिल गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और उसी पोजीशन पर ये 0 मिल गया, 0 लिख दिए। अब नीचे उतर आइए, इस जगह पर देख लीजिए, यहाँ पर 4 लिखना चाहिए आपको, उसी पोजीशन पर a × 1 प्लस a मिल गया यहाँ पर, उसी पोजीशन पर b × 0 0 लिखने से कोई मतलब नहीं यहाँ पर, और इक्वल टू इस पोजीशन पर देख लीजिए, उसी पोजीशन पर ये 0 मिल गया। अब इस पोजीशन को देख लीजिए 3, उसी पोजीशन पर 1 × a प्लस में a मिल गया ये वाला, और b × 1 प्लस यहाँ पर b मिल गया, और इक्वल टू इस जगह पर 0 है, उसको 0 नोट कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि जो सिंपल स्टेप हो उसको हम अटेंड कर लेते हैं। इसमें इसको क्या कहते हैं, a11 कहते हैं, इसको a12 कहते हैं, a21 कहते हैं, इसको a22 कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं सिंपल वाला a21 कंपेयर करने के लिए, a21 से a21 को कंपेयर करेंगे, ये 4 प्लस a = 0, इस प्रकार से हमें मिला a = -4। ये आपका ए पार्ट आंसर आ गया। अब हमें जहाँ तक बी फाइंड करने की बात है उसको भी देख लीजिए। a22 एलिमेंट को जरा देख लीजिए क्या मिलता है हमें, सिंपल प्रोसेस है, 3 + a + b उसी पोजीशन पर 0 है, तो हम लिख लेते हैं 3 + a + b = 0। क्या मिला, 3 + a की वैल्यू क्या है -4, अब प्लस b = 0, तो क्या मिला, ये यहाँ पर b दिख रहा है, 3 - 4 -1 = 0। इस प्रकार से हमें मिला b = 1। तो इस प्रकार से हमें मिला b = 1 और a = -4। यही आपका आंसर है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स एज कैपिटल A = ऑर्डर 3 में एलिमेंट है 1 1 1, अगला है 1 2 -3, उसके नीचे है 2 -1 3, ऑर्डर 3 × 3 के लिए है। ठीक है, तो वी हैव टू शो दैट AQ - 6 A² + 5A + 11I = 0, हैंस फाइंड A इनवर्स। चलिए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि A हमें पहले से पता है, A² पहले हम फाइंड करेंगे, इसके बाद AQ फाइंड करेंगे, LHS में इसको अटेंड करेंगे, RHS 0 मैट्रिक्स आएगा। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन किस प्रकार से सॉल्व होता है। हाँ, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, A² = मैट्रिक्स A × A = मैट्रिक्स A ये दिख रहा है, इनटू करके ये भी मैट्रिक्स A मिल गया। तो अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो जरा ध्यान दीजिए। देखिए पहले हम इस ओर चलते हैं, इसके बाद हम एक एक करके C1 C2 और C3 लाइन में आगे बढ़ते हैं, और R1 में हम नोट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। हाँ, तो देखिए यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई होता है एक एक करके, 1 1 2, 1 + 1 + ये 2 मिला, फिर से आगे बढ़ते हैं
1 2 -1 1, ये 2 -1। फिर से आगे बढ़ते हैं, देखिए 1 -3 3 1 -3 + 3। नीचे बढ़ जाइए, ऐसे ऐसे इस तरह से ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 2 -6 1 2 -6। फिर से 1 4 3 1 + 4 + 3। फिर से देखिए 1 -6 -9 1 -6 -9। थोड़ा, हाँ, अब इसके बाद में हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से चलेंगे। हाँ, 2 -1 6 2 -1 + 6। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 2 -2 -3 2 -2 देखिए फिर से 2 2 -2 और -3। फिर से आगे लास्ट में देखिए यहाँ पर मिलेगा 2 3 9, ये 2 3 ये 9। अब इनको जोड़ दीजिए, ये 4 मिल गया यहाँ पर, और 1 से 1 कैंसिल करके यहाँ पर ये 2 लिख दीजिए। 3 से 3 को कैंसिल करके 1 लिख दीजिए, और 2 + 1 3 -6 माइनस ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 5 + 3 8 मिलेगा। 9 6 -15 हो गया यहाँ पर, अब +1 -14 मिल जाएगा, और 6 + 2 8 -1 7 मिल जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -3 मिल जाएगा, और 3 + 2 5 और +9 ये 14 मिल जाएगा। अब हमें AQ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स A² जो अभी फाइंड आउट किए हैं वो A² लिख लेंगे, और मैट्रिक्स A जो गिवन है उसको अटेंड कर लेंगे, और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करके आपको बताते हैं क्या करना है। तो A² ये जो वैल्यू है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 2 1। इसके बाद इसमें जरा देखिए, -3 8 -14। इसके बाद नीचे बढ़ जाइए, 7 -3 और ये 14 मिला। और मैट्रिक्स ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, मैट्रिक्स एक लिखना है क्योंकि A² × A चाहिए हमें, तो उसका एलिमेंट है 1 1 1। फिर नीचे 1, ये 2 -3। इसके बाद में है यहाँ पर 2 -1 और यहाँ पर 3 मिला। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का वही पुराना प्रोसेस कि पहले इधर से इधर की ओर एलिमेंट एक एक करके मल्टीप्लाई करके ऐड करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ध्यान से देखना है, देखिए तो जरा 4 × 1 ये 4 होगा, +2 4 2 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 2 ये 2 ऐड करते हुए। इसके बाद आगे बढ़ गए, इधर से ऐसे चलेंगे, इधर ऐसे, तो 4 4 -1, तो लिख दे रहे हैं 4 4 -1। फिर से देखिए यहाँ पर जरा 4 -6 + 3 4 -6 + 3 4 -6 + 3। अब नीचे उतर आइए, तो क्या मिला, -3 + 8, तो -3 + 8 है ना, -3 + 8 और माइनस में मिल जाएगा 28। फिर से इनके एलिमेंट को इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, -3 और +16 +14। इसके बाद नीचे उतर आइए, तो आगे बढ़िए इसमें, हाँ, -3 यहाँ पर और +24 -24 और -42। ठीक, अब इसके बाद में नीचे उतर आइए, इधर से ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 7 माइनस में 3 और इसके बाद में इधर +28। फिर इसके बाद में यहाँ पर 7 और माइनस में 6 और माइनस में 14 और फिर से लास्ट स्टेज देखिए 7 +9 और +42।
इसके बाद ऐड करते हुए इनके एलिमेंट को उसी पोजीशन पर देख करके लिख दीजिए। ये 8 मिल जाएगा, इस जगह पर 7 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर -23 मिलेगा, इस जगह पर 27 मिल जाएगा, इस जगह पर -69 मिल जाएगा, 69 है ये, और यहाँ पर 32 मिल जाएगा, यहाँ पर -13 मिल जाएगा, और यहाँ पर 58 मिल जाएगा। ये तो कॉमन स्टेप हो गया, सीधे सीधे जोड़ने की बात है। अब इसके बाद में मेरा जो क्वेश्चन है वो AQ माइनस 6A² प्लस 5A प्लस 11I इक्वल टू हमें 0 प्रूफ करना है। तो इसका हमने ये वाला पोर्शन ले लिए और एट लास्ट RHS इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। तो AQ की वैल्यू यहाँ पर लिखना है, जरा ध्यान से देखिए, हम लिखने जा रहे हैं। यहाँ से देखते हुए आगे क्यों बढ़िया, हम सही पोजीशन को देखते हुए लिखेंगे। यहाँ पर 8 7 1 माइनस ये 23 27 -69, इसके बाद ये पोजीशन पर मिला 32 -13 और इस जगह पर मिलेगा 58 और -6A²। तो A² की वैल्यू आप जरा देख लीजिए, AQ तो मिल गया, A² की वैल्यू हम रेड पेन से दिखाई दे रहा है, फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या है 421, तो हम लिख दे रहे हैं 421। इसके नीचे जरा देख लीजिए -3 8 -14, तो हम लिख दे रहे हैं -3 8 -14। इसके बाद आप देखिए 7 -3 14, तो हम लिख दे रहे हैं ये 7 -3 और यहाँ पर 14। इसके बाद हमें मैट्रिक्स A गिवन है, तो A के लिए जरा ये देख लीजिए एलिमेंट 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, तो वही वाले एलिमेंट को A एलिमेंट के फॉर्म के रूप में हम लिखने जा रहे हैं। यही क्वेश्चन में गिवन भी है 1 1 1 1 2 -3, इसके बाद 2 -1 और 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर I लिखना है ऑर्डर 3 के लिए, तो लिख लीजिए, सॉरी यहाँ पर 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1 ऑर्डर 3 के लिए। अब हम क्या करेंगे, एज इट इज इसको नोट कर लेंगे। देखिए कैसे नोट करते हैं। यहाँ पर 8 7 1 माइनस, ध्यान से देखिए आप, -23 और 27 -69 और यहाँ पर लिख ले रहे हैं 32, ये वाला -13 और ये वाला 58 और 6 मल्टीप्लाई करके इसके एलिमेंट को भी नोट करना है। ये -6 × 4 -24, उसी पोजीशन पर -6 × 2 -12। इसी प्रकार एलिमेंट फटाफट देखते जाइए, इंटू करते जाइए, तो हमें मिलेगा -6। इसके बाद मिलेगा यहाँ पर 18 -48, इसके बाद मिलेगा 84, है ना, यह 14 छंग 84 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद में मिलेगा माइनस में 42, इसके बाद में मिलेगा 18, इसके बाद मिलेगा -84 और 5 में अंदर मल्टीप्लाई करके इसको भी लिख लीजिए, 5 × 1 5। इसी प्रकार अदर एलिमेंट नोट करना है। यहाँ पर 5, यहाँ पर भी मिल जाएगा 5, नीचे भी मिल गया यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 2 जा 10 मिल जाएगा, 5 × -3 -15 मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 5 2 जा ये 10 मिल जाएगा, 5 × -1 -5 मिल जाएगा और 5 × 3 इक्वल टू 15 मिल जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 11 मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो इस तरह से मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इनके पोजीशन को ध्यान में रखते हुए, इनके एलिमेंट्स को संभालते हुए हम काम करेंगे। इसके बाद हम पोजीशन को अटेंड कर लें। 8 -24 + 5 + 11, 8 -24 + 5 + 11 जरा देख लीजिए, वही चीज़ तो हमने 11 पोजीशन पर हमने लिख लिया। इसी प्रकार अदर एलिमेंट्स उसी पोजीशन पर जोड़ते हुए देखेंगे तो आपको ये सभी वैल्यूज मिल जाएगा। अब इसके बाद में इनको जोड़ दीजिए तो वैल्यू क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे, जोड़ते हुए आगे की ओर ध्यान से ऐड करते हुए इसमें सभी एलिमेंट को अगर हम ऐड करते हैं तो 0 0 0 सभी एलिमेंट 0 मिलेगा। ध्यान से आप देखेंगे, जोड़ करके देखिए सभी एलिमेंट 0 मिलता है या नहीं। क्यों? क्योंकि 11 + 5
मिलेगा 16 और 16 प्लस 8 मिलेगा 24 और माइनस 24 इक्वल टू 0। इसी प्रकार सभी एलिमेंट को उसी पोजीशन पर आप जोड़ेंगे तो जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि AQ माइनस 6A² प्लस 5A प्लस 11I इक्वल टू 0 हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से सिद्ध हो गया। अब आप एक काम करेंगे कि नाउ सेकेंड पार्ट हियर वी हैव टू फाइंड A इनवर्स। नाउ वी हैव गिवन AQ minus 6A² plus 5A plus 11I equal to 0. Multiply by A inverse both side. We have A inverse into AQ equal to क्या होगा? A square minus 6A square into A equal to A मिलेगा। इसमें जरा देख लीजिए A into A inverse equal to I मिलेगा। इसके बाद में I into A inverse equal to A inverse मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स जहाँ तक फाइंड करने की बात है वहाँ पर लिख लीजिए 11A इनवर्स इक्वल टू माइनस 6A को उधर पहुँचा लीजिए, यहाँ पर प्लस 6A मिल जाएगा, प्लस A स्क्वायर को इक्वल टू के उस पार पहुँचाओगे माइनस A स्क्वायर मिलेगा, प्लस 5I को उस पार पहुँचाओ तो माइनस 5I मिलेगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनके मल्टीप्लाई को अटेंड करिए 1 इंटू 6, ये 6 हो गया। यहाँ पर भी देखिए 1 इंटू 6 6 मिला, यहाँ पर 1 इंटू 6 6 मिल गया, 1 इंटू 6 यहाँ पर 6 मिल गया, 6 टू 2 जा ये 12 मिल गया, 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18 मिल गया, 6 इंटू 2 ये 12 मिल गया, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 मिल गया, 6 इंटू 3 18 मिल गया। अब इसके बाद में ये जो माइनस साइन है यहाँ प्लस करके अंदर के वैल्यूज को साइन चेंज करते हुए लिख लीजिए तो मिलेगा। यहाँ पर देखिए -4 यहाँ पर मिलेगा, ये उसी पोजीशन पर -2 यहाँ पर देखिए -1 क्योंकि साइन चेंज कर रहे हैं इस वजह से -3 का यहाँ पर यह 3 मिलेगा, 8 का यहाँ पर -8 मिलेगा, -14 का यहाँ पर ये 14 मिलेगा वैल्यू, प्लस 7 का -7 हो जाएगा, -3 का यहाँ पर 3 हो जाएगा, 14 का यहाँ पर माइनस में 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस साइन को प्लस में कर दिए, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, -5 मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर -5 0 0 मिलेगा, इसके बाद में 0 -5 0 मिलेगा, यहाँ पर 0 0 -5 मिलेगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट पेज में जरा देखिए उसी पोजीशन पर 6 -4 और -5 देखिए जरा 6 -4 -5 और इसी प्रकार से अदर एलिमेंट को भी जोड़ते हुए हम अटेंड किए हुए हैं। और कर लीजिएगा वीडियो और ध्यान से जोड़ करके देख लीजिएगा कि ये वैल्यू आ भी रहा है कि नहीं। इनको अटेंड करने के बाद में क्या करते हैं, इनको ध्यान से नोट कर लेंगे। हाँ, तो इनको सिस्टमेटिक ढंग से नोट कीजिए। यहाँ पर ये 6 -4 -5 वैल्यू मिलेगा -3, 6 -2 यहाँ पर मिल जाएगा, ये 4, 6 -1 यहाँ पर मिल जाएगा 5, इसी प्रकार से 6 + 3 यहाँ पर मिलेगा 9 और इनको ऐड कर दीजिए तो मिलेगा -1, यहाँ पर -4 मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा, यहाँ पर -3 मिल जाएगा, यहाँ पर -1 मिलेगा। अब चूंकि 11 इंटू A इनवर्स इक्वल टू ये वैल्यू है तो 11 को नीचे डिवाइड कर दीजिए और इस मैट्रिक्स वैल्यू को नोट कर लीजिए तो हमें मिलेगा -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। इस प्रकार से A इनवर्स इक्वल टू यही आपका आंसर है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू गिवन वेरीफाई दैट AQ माइनस 6A² प्लस 9A माइनस 4I इक्वल टू 0 मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड A इनवर्स। क्वेश्चन मार्क है यानी कि A इनवर्स हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमें A मैट्रिक्स गिवन है और A स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम A इंटू A लिखेंगे और A इंटू A लिख करके इंटू बीच में साइन लगा करके और वही सिंपल प्रोसेस अप्लाई करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इधर हिंट के तौर पर लिखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए तो क्या हम कहते हैं, यहाँ पर 2 2 या 4 1 1 तो यहाँ पर लिखेंगे 4 + 1 + 1। फिर से आगे बढ़ते हैं -2
-2 -1, -2 -2 -1। फिर आगे बढ़ जाएं तो मिलेगा 2 1 2, ये 2 1 2। इसी प्रकार अदर एलिमेंट को भी अटेंड करके देखिए, मिलेगा हमें -2 -2, देखिए -2 -2 -1, तो -2 -2 -1। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, इसको इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 1 1 4 1 मिला। फिर से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए -1 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -2। इसके बाद फिर से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, तो मिलेगा 2 1 और ये मिला 2। फिर से आगे ऐसे चलाओगे इस धर से तो -1 -2 -2 -1 और -1 और -2 -2, -1 -2 -2 और लास्ट में यहाँ पर जरा चेक कर लीजिए, 1 1 4 1 1 4। इसके एलिमेंट को जोड़ कर लिख दीजिए, 4 + 2 ये 6 मिलेगा। इनको जोड़ोगे तो मिलेगा -5, इनको जोड़ोगे तो मिलेगा ये 5। इसी प्रकार से इनको जोड़ोगे तो मिलेगा -5 और यहाँ पर मिल गया 5, ये 4 + 1 5 + 1 6 और यहाँ पर -5 मिलेगा। यहाँ पर ये 5 अटेंड करके जरा चेक करके देखिए, बहुत सिंपल है ये। तो इस जगह पर क्या मिलेगा, 2 2 4 1 5 माइनस ये 5 मिल जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा 6। अब AQ को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, AQ = A² × A² की वैल्यू को इसमें लिख लीजिए। पहले क्या वैल्यू है हम ध्यान से देखते हुए लिखेंगे। यहाँ पर 6 है, माइनस ये 5 मिला, यहाँ पर ये 5 है, माइनस ये 5 मिला, यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर -5 मिला, यहाँ पर जरा चेक कर लीजिए, ये 5 है, माइनस ये 5 मिला और यहाँ पर 6 मिला, इनटू मैट्रिक्स A इज गिवन। इसको भी यहाँ से नोट कर लीजिए। तो रेड पेन से हम दिखा दे रहे हैं, इसको यहाँ पर नोट करना है। हाँ, तो क्या चीज़ है, मैट्रिक्स A, जरा उसको नोट करना है, जरा ध्यान से देखोगे। हाँ, ये 2 -1 1, फिर से -1 और 2 -1, फिर से 1 -1 और 2। इसके बाद में क्या करना होता है, वही सिंपल प्रोसेस, इसको इधर की ओर और इसको नीचे की ओर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए, ये मिलेगा, ध्यान से देखिए, ऐसे चलेंगे तो लिख लेंगे एक A11 पोजीशन पर। हाँ, 6 2 12, 12 + 5 + 5। इसी प्रकार से एक और एलिमेंट जरा देख लीजिए कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऐसे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर -6 है और यहाँ पर हो जाएगा, नोक से नोक को देखिए, 10 और यहाँ पर -5, तो -6 -10 -5। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, -10 -6 -5। इसी प्रकार अदर एलिमेंट को हम कैलकुलेट करके लिख दिए हैं और इनको ऐड करते हुए जरा आगे की ओर बढ़ा देंगे। 10 + 12 ये हो जाएगा आपका 22। ठीक, इसी प्रकार से अदर एलिमेंट को भी जोड़ते हुए लिख दे रहे हैं, है ना। ये 6 × 11 10 21 हो जाएगा, माइनस में 21 हो जाएगा और यहाँ पर भी 21 हो जाएगा। इसको ऐड करके देख सकते हैं, इसको ऐड करके देखोगे तो मिलेगा माइनस में 21। इसको ऐड करके देखोगे तो मिलेगा वैल्यू 22। इसको ऐड करके आप देखोगे तो मिलेगा -21। इसको ऐड करके आप देखोगे तो मिलेगा ये 21। इसको ऐड करके देखोगे तो मिलेगा -21 और इस पोजीशन को ऐड करके देखिए तो मिल जाएगा आपको 22। तो इस प्रकार से हमने AQ फाइंड आउट कर चुके हैं, A² भी फाइंड आउट कर चुके हैं। A पहले से आपको पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पहले से पता है। अब क्या करेंगे कि AQ की वैल्यू हम यहाँ से लिख दे रहे हैं, जैसा कि ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है। AQ की वैल्यू को, A² की वैल्यू हम पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं। A की वैल्यू आपको पहले से पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको पहले से जानकारी है।
अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए जरा क्या चीज़। देखिए ये वैल्यू है 22 और -6 इंटू 6 क्या होगा, माइनस में इनको ऐड करके आगे की ओर बढ़ा करके देखिए क्या मिलता है, -36। और यहाँ पर जरा चेक करके देखिए 18 मिला, यहाँ पर जरा चेक करके देखिए तो -4 मिला, और इस जगह पर चेक करके देखिए -36 मिला और 22। अब इसी प्रकार से अदर एलिमेंट को भी जोड़ करके देखिए, -21 ये दिखाई दे रहा है, उसी पोजीशन पर साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पर 6 × 30 प्लस में वैल्यू आ गया, और उसी पोजीशन पर 9 × -1 -9 हो जाएगा, और इस पोजीशन पर जरा चेक करके देखिए ये 0 आएगा। इस प्रकार से अदर एलिमेंट्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसी पोजीशन के एलिमेंट को, जैसे इस पोजीशन को क्या कहते हैं, A11, इस पोजीशन को भी A11 कहते हैं, इस पोजीशन को भी A11 कहते हैं, इस पोजीशन को भी A11। A11 के एलिमेंट को इस जगह पर A11 के पोजीशन पर नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार इनके A12 पोजीशन को A12 पोजीशन पर लिख देंगे, इसके A13 पोजीशन के एलिमेंट को A13 पोजीशन पर लिख दीजिए, और उसको इस जगह पर नोट करके देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सभी एलिमेंट का जो एडिशन है, सम है, प्लस करने पर जो मिलेगा वह 0 मिलेगा। इसी प्रकार से इनको भी ऐड करने पर ट्राई करके देख सकते हैं, इनका जो सम होगा वो सब 0 एलिमेंट ही इस तरह से फाइंड आउट होगा। लेकिन ऐड करने का प्रोसेस क्या है, A11 को जोड़ करके यहाँ पर देखिए, A12 को जोड़ करके इस पोजीशन पर देखिए, A13 को जोड़ करके इस पोजीशन पर देखिए, सब के सब 0 आ रहे हैं। इस प्रकार से हमें क्या मिला, यह 0 मैट्रिक्स मिल गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं AQ - 6 A² + 9 A - 4 I = 0, हेंस प्रूव्ड। अब आपको नेक्स्ट पेज में बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 सेकंड पार्ट, टू फाइंड A इनवर्स। क्वेश्चन मार्क हम दे दिए हैं। वी हैव गिवन AQ - 6 A² + 9 A - 4 I = 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स बोथ साइड, वी हैव AQ इंटू A इनवर्स -6 इंटू A² इंटू A इनवर्स प्लस 9A इंटू A इनवर्स माइनस I इंटू A इनवर्स = 0, यानी कि A इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 0 इंटू A इनवर्स 0 ही हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेटेड वैल्यू देखिए, A के पावर -3, A के पावर +3 -1, तो 3 - 1 = ये 2 होगा, तो A के पावर 2 लिख दीजिए। माइनस आ ही रहा है, A के पावर क्या होगा, 2 - 1, A के पावर 1 लिख दीजिए। A इंटू A इनवर्स 1 होता है, 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये I मिल जाएगा, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में A इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो A इनवर्स मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाइए और इन सबको इधर पहुंचा लीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, ये 4A इनवर्स = इतना, 4A इनवर्स = A² - 6A + 9I, A² - 6A + 9I, यानी कि इसको इधर पहुंचा लो तो भी हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो इतना आपको याद रखना है। या तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं, इसको इधर से आगे बढ़ा दीजिए और इसको क्या करेंगे, इसको उसी पोजीशन पर रहने देंगे, इसको उसी पोजीशन पर रहने देंगे। तो हमें क्या मिला, देखिए 4A इनवर्स = इतना, ये वैल्यू। ठीक है, तो A² की वैल्यू यहाँ पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, A की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ऑलरेडी जानकारी हमें है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जो दिखाई दे रहा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पहले से जानकारी है। अब इसके बाद क्या करना चाहिए कि A² की वैल्यू तो पता ही है, अब इसके बाद क्या करना चाहिए, 6 इंटू A। अब जरा इसका कैलकुलेशन जरा चेक कर लीजिए, -6 इंटू 2 -12 हो जाएगा। उसी पोजीशन पर 9 इंटू 1, ये 9 दिखाई दे रहा है, और उसी पोजीशन पर यहाँ पर ये 6 दिखाई दे रहा है। उसी पोजीशन के एलिमेंट को जोड़ दीजिए तो 6 - 12 + 9, 6 - 12 + 9 = आपको मिल जाएगा 3। इसी प्रकार से अदर एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा, इनको आराम से ऐड करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे तो मिलेगा यहाँ पर जिस प्रकार से 6 - 12 + 9 = वैल्यू 3 मिलेगा, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए तो A इनवर्स मिल जाएगा 1/4 समथिंग मैट्रिक्स। नंबर 17 इज गिवन, लेट मैट्रिक्स A बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स।
of order 3 into 3, then determinant of adjoint A इक्वल टू फाइंड आउट करना है, जिसका ऑप्शनल है ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट में। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये ऑर्डर 3 into 3 क्वेश्चन कह रहा था 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें लेना है, तो हमने 3 into 3 का मैट्रिक्स ले लिया। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज एडजॉइंट ए। जैसा कि आपको पता है A11 का कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। A11 इक्वल टू -1 के पावर, ये आई और जे होता है 1 + 1 होता है, इंटू माइनर ऑफ 1 1। इसका फार्मूला होता है कोफैक्टर फाइंड करने के लिए Aij इक्वल टू -1 के पावर i + j इंटू माइनर ऑफ i j। चूंकि A11 की बात है तो A11 इक्वल टू -1 के पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। अब जहाँ तक माइनर 1 1 फाइंड करने की बात है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको जरा देख लीजिए। हाँ, इसको यहाँ पर इस तरह से रख लीजिए, इस पोजीशन पर A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, तो ये माइनर कैलकुलेशन हो जाता है। और -1 के पावर i + j यानी 1 + 1 इक्वल टू 2, इसका माइनर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका कोफैक्टर हमें मिल जाता है। तो जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट, उसका कोफैक्टर ये सब हमने लेट कर लिया कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 है, हमने लेट कर लिया क्योंकि इसका कैलकुलेशन इतना बड़ा आएगा, उसका छोटा फॉर्म हमने लिख लिया। तो चलिए इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, तभी तो हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। तो R1 को C1 में लिख लीजिए, R2 को C2 में लिख लीजिए और R3 को C3 में लिख लीजिए। तो एडजॉइंट ए हमें फाइंड आउट हो गया, ये एडजॉइंट ए हमने निकाल लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमें सबसे पहले करना है A इंटू एडजॉइंट ए। तो मैट्रिक्स A ये हमने लेट कर लिया है और उसका एडजॉइंट ए हमने ये लेट करके फाइंड आउट कर लिया है। और जब उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही चीज़ आपको बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मिलता है, अगर इसको हम कैलकुलेट करें मैट्रिक्स में तो कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या होता है, पहले इधर बढ़ते हैं फिर इसको इधर एक एक करके बढ़ाते हुए कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस स्मॉल A12 इंटू कैपिटल 12 प्लस स्मॉल A13 इंटू कैपिटल A13, ये जो होता है वह डिटर्मिनेंट ऑफ A11 होता है। जरा ये R1 है C1 और R2 का C2 से ये मिलेगा, R3 का C3 से ये मिलेगा। कैसे मिलेगा ये चीज़ समझ लीजिए। आपको पहले से ही पता है कि किसी डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए सिंपल प्रोसेस होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू R1 इंटू C1 से या R2 इंटू C2 से या R3 इंटू C3 से हम कैलकुलेट करके फाइंड आउट करते हैं। जैसे R1 इंटू C1 से हमें कैलकुलेट करके क्या मिलेगा, इस लाइन को इस लाइन से A11 इंटू कैपिटल A11, ये चीज़। अब फिर से इसको और आगे बढ़ा दीजिए, इसमें मिलेगा फिर इसमें, तो ये आपको मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आगे जरा बढ़ाइए तो इसी प्रकार से R2 को C2 से मिलेगा, लेकर के चलेंगे तो मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए, इसको इसमें फिर इसमें फिर इसमें, तो ये डेल्टा मिल जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर R3 को C3 में, R3 ये लाइन हुआ, C3 ये लाइन हुआ, तो इसको आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा। अदर एलिमेंट यहाँ पर 0 0 और 0 दिखाए हैं। R1 इंटू C2 हुआ चाहे R1 इंटू C3, अलग अलग स्टेप सामने जब दिखाई पड़ेंगे, R2 इंटू C1, R2 इंटू C3, R3 इंटू C2, इस तरह से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये सब 0 वैल्यू मिलेगा। जैसे हम देखें ये इस पोजीशन पर हम कैसे पहुंचते हैं, ये देखो A12 इंटू A21 प्लस स्मॉल A12 इंटू A22 प्लस स्मॉल A13 इंटू कैपिटल A23, तो इनके डिजिट आपस में मैच नहीं कर रहा है। इसमें ये चीज़ मैच न करने के कारण हम क्या देख रहे हैं, इसमें इसको देख लीजिए और इसमें इसको देख लीजिए। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो कोई डिजिट 1 1
टू 1 इक्वल हो जाता तो डिटर्मिनेंट हो जाता, लेकिन ऐसे केस में यहाँ पर 0 होगा। इसी प्रकार से इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 0 मिलेगा, फिर से इस तरह से कैलकुलेट करेंगे इधर से तो यहाँ पर 0 मिलेगा। अब इक्वल आ गया, यहाँ पर चेक कर लिए तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा, इस तरह से फिर से 0 मिल जाएगा। इस तरह से हमने लिख लिया। ये आपका क्या चीज़ है, मैट्रिक्स फॉर्म है। तो मैट्रिक्स में R1 से R2 से और R3 से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन कर लेते हैं, तो ए इंटू ए क्यू मिल गया, और ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया हमें, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आई के रूप में लिखा जाता है। जैसा आपको पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हमें फाइंड हो तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता है। तो जब ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू जो भी हमें वैल्यू फाइंड हो, तब हम क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर लीजिए, इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट, फिर से डिटर्मिनेंट वही वैल्यू प्राप्त होता है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो वह मिलेगा 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 मिलता है, ठीक है। यहाँ पर 1 लिखे भी हैं क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सीधी लाइन के रूप में हमने लिख दिया, इंटू 1 इक्वल टू, यह मिल गया। अब इसको और आगे बढ़ा करके देख लीजिए तो हमें क्या मिला, ए का डिटर्मिनेंट ये वाला बीच में इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ए क्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कम कर दीजिए तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल गया ए स्क्वायर बी पार्ट है। इस प्रकार से बी पार्ट इज राइट आंसर। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने है। हाँ, क्वेश्चन इज गिवन, इफ मैट्रिक्स ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मीन्स इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा, ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। कौन सा पार्ट सही होगा, इसको हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए सॉल्यूशन को अटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्वेश्चन भी आपको पूरा दिखाई देते रहना चाहिए जिससे हमें कुछ समझ में आए। ये क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, उसका जो डिटर्मिनेंट होता है नॉट इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव रियल वैल्यू के रूप में फाइंड होता है, उसका ए इनवर्स भी एग्जिस्ट होता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। इंप्लाइज दैट जब ए इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तब मैट्रिक्स का उसके ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट हो जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तब अब क्या करेंगे, ये जो दोनों तरफ इक्वल टू के बीच में इधर उधर मिल रहा है, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इक्वल टू के सामने इक्वल टू का चिन्ह लगा लीजिए, आइडेंटिटी का चिन्ह लगा करके और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता ही है। कैसे होता है ये भी जरा देख लीजिए। जैसे 1 0 0 1 कोई मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ये कैसे फाइंड आउट होगा, जरा देख लीजिए। 1 0 0 1 इक्वल टू 1, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही तो रहेगा, वही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर 1 मिला। तो इसको और आगे बढ़ा लीजिए तो हमें मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये इक्वल टू 1 आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हमें ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को नीचे लिख लीजिए। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/DET, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये कौन सा पार्ट है, आपका बी पार्ट है। देख लीजिए फिर से जरा, बी पार्ट ये दिखाई दे रहा है आपको, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया है, हेंस पार्ट बी इज राइट आंसर। यहां पर मैंने डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.5 पर आधारित क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 18 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया है। वीडियो को कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट करके साथ हम बोलना चाहते हैं कि बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जो वीडियो हम अपलोड करें उसकी जानकारी आपको तुरंत हो सके। थैंक यू।